हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, एक आज अपडेट है बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल वालों के लिए। उनका जो रिस्पांस शीट था या फिर आंसर की जो था, जिसको चैलेंज करने के लिए पहले डेट आया था, वो अब फाइनल आंसर किया गया है। आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन ये है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि अलग अलग जो वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी और कुछ माध्यमिक शिक्षक वगैरह की थी, इनकी ओएमआर सीट में जो भी रिस्पॉन्स शीट था वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप फाइनली आप जो है तो चेक कर सकते हैं। और इसमें भी अगर किसी को आपत्ति है तो इस पे जो है तो आप आपत्ति अपनी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। अगर आप अलग माध्यम से करेंगे या डेट के बाद करेंगे, 20 तारीख तक इसका डेट है ना। त्रुटि रहने पर दिनांक तक आपत्ति आप कर सकते हैं, 20 अक्टूबर तक। ठीक है ना। ये एक छोटी सी अपडेट थी। अब आगे देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे इसका बीपीएससी आईटी प्रिंसिपल का आगे क्या हो सकता है, मतलब एग्जाम रिजल्ट कब आ सकता है और क्या हो सकता है। अगर देखिए, अगर आप टाइम टेबल में देखें तो टाइम टेबल में अभी कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मतलब कि टाइम टेबल के अंदर तो वही वाला पुराना टाइम टेबल यहाँ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं आया है नया। वही एग्जाम डेट, वही सब कुछ है ना। कुल मिला के मानिए थोड़ा सा लटकने वाला। टेक्निकल वैकेंसी देखिए लटकती ही जा रही है। वही आप इंजीनियरिंग का हाल देखिए, चाहे वाइस प्रिंसिपल वाला देखिए, इंजीनियरिंग का तो इन्होंने और ज्यादा लटका दिया है। और अब इसी के लिए पूरी जो इंजीनियर्स की कम्युनिटी है वो सब आ गए हैं एक नए कोर्ट केस का आगाज लेकर के अगेंस्ट। दो इसमें अपने मुद्दे हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का है और दूसरा है कंबाइंड वैकेंसी का। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को सबको इन्फॉर्म किया था। और इसको जो है तो लीड कर रहे हैं पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी। देखिए, इसका कोई एक लीडर नहीं है, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी है। उसमें से कुछ लोग हैं जो एकदम पूरी तरह से अपना 24/7 डेडिकेटेड अपना टाइम दे रहे हैं। तो उन लोगों पे आप भरोसा करके और इसको जो है तो इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। हालांकि इसके पहले बहुत सारी बातें की गई हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक इसको पहुंचाया गया ये मुद्दा को। और आपने सुना होगा कि इंजीनियर्स डे के दिन मुख्यमंत्री जी ने बोला भी था इसके बारे में। लेकिन वही बात हुई, इसके बारे में कुछ एक्शन नहीं लिया गया, है ना। कहते हैं ना कि अगर एक्शन नहीं लिया जाता, केवल शब्दों में बोला जाता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। इसी के लिए देखिए, जागो इंजीनियर्स जागो एक मुहिम चलाई गई है। और जो 25% वेटेज है बीपीएससी में जो संविदा वालों को दिया जा रहा है, जिसके बाद अगर आप कोई रेस होती है, अगर रेस का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम नहीं रहता, चलिए ठीक, आरक्षण वाले में ठीक है, जस्टिफाइड है ना, क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट आता है, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है ना। लेकिन यहाँ क्या ऐसा क्या जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है कि आप जो तो 25% उनको एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं, प्लस दूसरी बात, चलिए ठीक है आप दे रहे हैं, है ना। लेकिन इसका आप कम से कम पहले नोटिफिकेशन तो निकालिए, और जो गेट वोट के थ्रू ये वैकेंसी आप करवा रहे हैं ये तो हटाइए। तो इसके लिए देखिए, डेडिकेटेड जो कोर्ट केस किया जा रहा है उसके लिए सबको फंडिंग की जरूरत है, कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। तो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाइए, ये क्यूआर कोड है सामने, यहाँ पास अपना जो है तो कंट्रीब्यूशन दिखाइए। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप के अंदर जो है तो ज्वाइन करके और आप आ सकते हैं। डेडिकेटेड इसका ग्रुप है जो है तो इसका लिंक आपको दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डेडिकेटेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कहाँ पेमेंट करना है। जो आपका पेमेंट होता है वो एकदम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। मतलब जितने लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी फंड कलेक्शन हो रहा है, सारा कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। आप वहां अपना फंडिंग करिए और फंडिंग करके जो जो आगे प्रोसेस होती है उसमें अपना हिस्सेदारी दिखाइए। ध्यान रखिए, अगर इस साल नहीं कर पाए ना, अगले साल चुनाव है, और अगले साल चुनाव है। चुनाव में देखिए, अभी आज रिजल्ट आया हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। आपने देखा किस तरह से मतलब हवा बदलती है, क्या क्या होता है। तो चुनाव के समय अगर आप नहीं कर पाए ना, तब तो फिर आप भूल जाइए 5 साल तक, अगले 5 साल तक क्या होना है क्या नहीं होना है। इंजीनियर सब भूल ही जाए कि कोई वैकेंसी बिहार में आएगी। समझ रहे हैं ना। तो अगर अभी आप नहीं किए, अगर अभी आपने अपना कदम नहीं उठाया, अगर आप अभी घर से बाहर नहीं निकले, आपको तन मन धन तीनों से लगना होगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तन से मतलब आपको जब फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए बोला जाए तो फिजिकली आप अपियर होइए। मन से मतलब जब डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए बोला जाए तो डिजिटली आप एक्टिव रहिए। ट्विटर कैंपेन हो या फिर सोशल मीडिया कैंपेन हो, उसमें आप एक्टिव रहिए। और धन से मतलब कि जो कोर्ट केस होगा उसके लिए आप लोग अपना सहयोग राशि प्रदान करें। जिसके पास जितना है, 1000, 500, 100 रुपए, जिसके पास जितना है, आप अपना जो है तो राशि यहाँ प्रदान करें। और डेडिकेटेड टीम इसके लिए लगी हुई है, वो लीगल टीम उसके लिए देख रही है, जो बेस्ट से बेस्ट लॉयर हायर करके और इस केस को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। केस का बेस क्या है, देखिए केस का बेस है अपना
फंडामेंटल राइट का अपने हनन हो रहा है। वो फंडामेंटल राइट क्या है? वो अपना फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी का सभी को अधिकार होना चाहिए, है ना। किसी को एक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, स्पेशल किसी को नहीं स्टेटस दे देना, है ना। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। बीपीएससी आईटी प्रिंसिपल वालों का जिनका जो भी इशू था वो आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, और बाकी रिजल्ट का वेट करिए, और बाकी इस मुहिम में सभी लोग शामिल होइए। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल सिविल वाले इसमें शामिल हो, इसमें सभी ब्रांच के लोग शामिल हो, क्योंकि देखिए यहाँ वैकेंसी सिविल की ज्यादा है, तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल की तो कोई वैकेंसी नहीं है। अरे बाबू, इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, अभी आई नहीं है, आ नहीं रही है, वैकेंसी हर जगह है। आपने देखा होगा जो रोस्टर पहले आया था उसके अंदर कितनी वैकेंसी, 400-500 वैकेंसी हर उसमें थी, मैकेनिकल में भी थी, इलेक्ट्रिकल में भी थी, लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं रही है ना। वैकेंसी आ रही केवल टीचर की। समझिए आप मुद्दे को, और इसके लिए भी तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप को ज्वाइन करिए, कंट्रीब्यूशन कीजिए।